हैबतपुर गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। वो गांव बहुत बड़ा था। उस गांव का मुखिया था चंडी प्रसाद ध्यानी। वो मुखिया बहुत ही कंजूस था। लोगों से वो टैक्स तो लेता था, मगर किसी की मदद नहीं करता था, बल्कि सारे पैसे अपने खजाने को भरने में लगाता था। अरे मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी की शादी है। अरे मंगरू, हमारे पंचायत का खजाना तो वैसे ही खाली चल रहा है, मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अरे मुखिया जी, आप तो इतने पैसे वाले हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं मंगरू, तुम्हें पता नहीं है, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। मेरे पास पैसे ना है भैया। वो मुखिया किसी की भी मदद नहीं करता था और ना ही किसी के भी मौके पे काम आता था। अरे मुखिया जी, आज मेरी दुकान का उद्घाटन है, आप आ जाना। इससे लोगों में मेरी थोड़ी बहुत पहचान हो जाएगी कि मेरी मुखिया जी से बहुत अच्छी पहचान है। अरे मोहन, मुझे कुछ जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता। अरे ध्यानी मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपके लिए इतना सारा काम करते हैं, हम आपके इतने काम आते हैं, आप हमारे लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं निकाल सकते? अरे मोहन, मुझे कुछ जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इस तरह से पूरी जनता उस मुखिया से परेशान थी, मगर कर भी क्या सकते थे? आखिर मुखिया तो वही था ना। एक बार की बात है, गांव में कहीं से बहुत सारे चूहे आ गए। इतने सारे चूहे आ गए कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। घर में चूहे, बाहर चूहे, बागीचे में चूहे। वो सारे चूहे लोगों के कपड़ों को काट देते थे। लोग बहुत परेशान हो गए थे। अरे मुखिया जी, इन चूहों का कुछ करवाते क्यों नहीं? हमारी तो जिंदगी खराब हो रखी है इन चूहों के चक्कर में। अरे रमेश, मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही परेशान हूं। कल इन चूहों ने तो मेरी धोती ही काट दी। अरे नहीं मुखिया जी, कुछ तो करो, वरना ऐसा ना हो कि हमें ये गांव छोड़ करके ही जाना पड़े। भला चूहों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अरे मुखिया जी, मेरी बेटी की शादी अगले महीने है। अगर ये चूहे इसी तरह हमें तंग करते रहे तो मेरी बिटिया की बारात में तो बाराती आएंगे ही नहीं। फिर मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी? मुखिया जी, कुछ तो करो। अरे बिमला बहन, मैं क्या कर सकता हूं भला? सारे लोग परेशान थे, मगर वो मुखिया, उसके कानों पे तो जैसे जूं ही नहीं रेंग रही थी। इस तरह से उन परेशान गांव वालों ने किसी तरह से पता करके एक बांसुरी वाले का पता लगाया। वो बांसुरी वाला एक जादूगर था। वो जब भी बांसुरी बजाता तो मानो जादू सा छा जाता। वो जब भी बांसुरी बजाता तो इंसान, जानवर, पक्षी सभी उसके पीछे पीछे चलने लगते। उस बांसुरी वाले का नाम कैलाश था। मुखिया ने कैलाश को अपने यहाँ बुलाया। अरे भाई कैलाश, मेरे गांव वाले बहुत परेशान हो रखे हैं। मैंने सुना है तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो और तुम्हारी बांसुरी के साथ कोई भी इंसान कितनी भी दूर तक, कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर कितनी भी दूर तक जा सकता है। आपने सही सुना है मुखिया जी, मैं अपनी बांसुरी के दम पर कितने लोगों को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ। अरे कैलाश भाई, तुम ये मेरा काम कर दो
और गांव में जितने भी चूहे हैं उन सबको तुम अपने साथ लेकर बाहर कर दो। तुम इसके बदले कितने पैसे लोगे? मुखिया जी, इस काम के बदले मैं कुल 10,000 रुपये लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपये दूंगा। इसके बाद वो बांसुरी वाला बांसुरी बजाने लगा और देखते ही देखते घरों से, बिल से, जूतों से, हर तरफ से चूहे निकलकर उस बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगे। वो बांसुरी वाला आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे गांव के छोटे, बड़े, मोटे, पतले सारे चूहे निकलकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। वो बांसुरी वाला आगे नदी में उतरा। उसके पीछे पीछे सारे चूहे उतरे। बांसुरी वाला नदी के पार चला गया और सारे चूहे बह गए। इस तरह से गांव वालों को चूहों से छुटकारा तो मिल गया, मगर जब वो बांसुरी वाला अपने पैसे मांगने उस कंजूस मुखिया के पास गया तो मुखिया ने अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी। मुखिया जी, अब मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। ये लो। अरे ये क्या मुखिया जी, ये तो कुल 2,000 रुपये ही हैं। अरे तो 10,000 रुपये किस बात के भाई? एक छोटी सी बांसुरी पूरी पूरी करके बजा दी और मैं इसके बदले तुम्हें 10,000 रुपये दे दूं? चाहिए तो ले लो। ये 2,000 रुपये हैं, वरना जाओ यहां से। उस बांसुरी वाले को बहुत क्रोध आया, मगर उसने कुछ ना बोलते हुए मुखिया चंडी प्रसाद को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब गांव वाले सो रहे थे तो वो बांसुरी वाला बांसुरी बजाने लगा। फिर हुआ ये कि गांव के सभी बड़े जानवर उस बांसुरी वाले के पीछे आ गए। वो बांसुरी वाला एक गुफा के पास पहुंच गया और आगे जैसे ही वो गुफा में घुसा, उसके पीछे पीछे सारे जानवर गुफा में घुस गए। फिर बांसुरी वाला दूसरे रास्ते से आकर गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। इधर गांव वालों को जब उनके जानवर नहीं दिखे तो वो सारे परेशान हो गए और सबने ये बात समझ ली, ये काम जरूर उस बांसुरी वाले का ही है। अरे मुखिया, तुम बहुत ही बेकार आदमी हो। तुमने उस बांसुरी वाले के पैसे नहीं दिए, इसलिए वो हमारे सारे जानवर अपने साथ ले गया। अब तुम शराफत से उस बांसुरी वाले के पैसे उसको लौटा दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अरे भाई, तुम मुझ पे नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस मजाक किया था। हम कुछ नहीं जानते मुखिया जी, हमें हमारा जानवर चाहिए, वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, और उस बांसुरी वाले को बुला कर लाओ। लोगों ने उस बांसुरी वाले को मुखिया चंडी प्रसाद के पास बुलाया। मुखिया ने हाथ जोड़कर उस बांसुरी वाले से बोला, अरे भाई कैलाश, इन गांव वालों के जानवरों को वापस कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपये, और इसके अलावा ये 5,000 रुपये भी तुम मेरी तरफ से रख लो। इन गांव वालों के जानवरों को वापस कर दो। वो बांसुरी वाला मुखिया को क्षमा कर देता है और अपने पैसे लेकर और उन गांव वालों के जानवरों को उन्हें सौंपकर अपनी राह चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बात से कभी मुकरना नहीं चाहिए, वरना कितनी बार दूसरों को धोखा देने की सोचने के चक्कर में हम खुद को धोखा दे बैठते हैं और जो काम
थोड़े से पैसे में हो सकता है या जो काम बहुत आसानी से हो सकता है, उसके लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।